टच रिसेट होगी, रीसेट होगी, एक बार चलेगी दोबारा बंद किया। अगर रिसेट काम नहीं करेगा तो एक बार चलेगी, एक बार नहीं चलेगी। किसी सेट में बंद भी हो सकती पूरी तरह, ठीक है, क्योंकि हर सेट में CPU अलग लगे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी खराबी आई तो टच बंद। तो हम जब टच हमारे पास डिस्प्ले चल रही है, सिर्फ टच नहीं चल रहा है, एक बार हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को चेक कर लेंगे। अगर सिस्टम ओके है हमारा, सारे सिस्टम ओके है हमारा, तो हम फिर डिस्प्ले नई पे जाएंगे, नई डिस्प्ले लगाएंगे। नहीं तो हम पहले टच अगर आ गया मोबाइल, टच नहीं चल रहा मोबाइल में, तो हम क्या करेंगे, पहले टच लगा के अपना इनको चेक करेंगे। सबसे पहले बाहर निकालेंगे कनेक्टर और इनकी क्या टच रिलेटेड वाली पिनों को वैल्यू चेक करेंगे, इनकी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। किसी में फेरबदल हो रही कोई वैल्यू, अभी थोड़ी देर में आ दो। देखो अगर इनमें कोई टच वाली पिनों में से कोई भी वैल्यू अलग हो रही है तो उस पिन को हम आगे जाके चेक करेंगे, ठीक है। डायोड वैल्यू चेक करेंगे किस पे, सिर्फ टच वाली पिनों पे। ये नहीं कि हम सारी पिनों को चेक करें। टच रिलेटेड फॉल्ट है ना, डिस्प्ले आ रही है, टच नहीं चल रहा है, तो हमने किस पे काम करना, सिर्फ टच वाली पिनों पे, जो 5-6 पिनें हैं उसकी, उसी पे चेक करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, उसका डायोड वैल्यू चेक करना है, उन पिनों को सिस्टम खोलना है बोर्नियों का और मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और डायोड मोड चेक करना है। डायोड मोड चेक करने के बाद एक एक की डायोड वैल्यू देख के ऐसे सामने निकालेंगे, ठीक है। कोई फर्क पड़ रहा है वैल्यू में, किसी में लग रहा है कि ये ज़्यादा ही फर्क दिखा रहा है, तो उस पिन को हम ध्यान देंगे, उस पिन पे थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो टच का फॉल्ट आया तो हम क्या चेक करेंगे, पहले कि वो टच की लाइनों में वो जाके वैल्यू चेक करेंगे सिर्फ टच की लाइनों में। ये नहीं कि सारी पूरी पिने चेक कर लूं, नहीं, टच पूरी पिने नहीं चेक करनी, सिर्फ टच रिलेटेड फॉल्ट है तो टच वाली लाइनों को चेक करना है हमने, ठीक है। अगर हमारी सारी लाइनें ठीक है, सब कुछ ओके लग रहा है हमें, फिर भी नहीं चल रहा है टच, तो एक बार हम दूसरी डिस्प्ले लगा के देख लेंगे कंफर्म के लिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, CPU पे काम करेंगे, ठीक है। CPU को रिवॉल्व करके दोबारा लगाएंगे, इसकी वजह से भी टच कई बार चल जाती, कई बार हैंग हो जाता, बंद हो जाता है ना, समझ गए। ये हो गया हमारा टच रिलेटेड फॉल्ट। डिस्प्ले रिलेटेड फॉल्ट में डिस्प्ले रिलेटेड जो लिखवाया हूँ, डिस्प्ले रिलेटेड लाइनों को चेक करना है, कब, जब वो डिस्प्ले की रिलेटेड ग्राफिक वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने क्या लिखना है, डिस्प्ले लाइट रिलेटेड फॉल्ट, है ना। तीसरा हमने क्या लिखना है, डिस्प्ले लाइट का कितने पिने थी, लिख लो कितना है। डिस्प्ले लाइट रिलेटेड में है अपना PWM, ठीक है, LCD PWM और सिंक 1 सिंक 2 या उसके सामने K1 K2 लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद अपना LED A, ठीक है, LED A इनोड होता है वो, ठीक है, उसको चेक करना है, समझ गए। कितनी पिने हैं उसमें, 5 है ना, किसी में 4 होंगी, किसी में 5 होंगी, किसी में 6 भी हो सकती हैं, ठीक है। वो K1 K2 उसको देख के, ठीक है, जैसे उसका सीरीज में लाइटें लगी होंगी डिस्प्ले में। तो टच रिलेटेड लिख लिया तुमने। टच रिलेटेड फॉल्ट में क्या चेक करेंगे हम, सिर्फ अपनी टच वाले पिनों को, और डिस्प्ले रिलेटेड चेक करेंगे, ग्राफिक रिलेटेड हमारे ग्राफिक लाइन की सारी पिनों को, और डिस्प्ले आ रही है, टच भी ग्राफिक आ रहा है, टच भी वर्क कर रहा है, लाइट नहीं आएगी तभी टच वर्क करता रहेगा। तो हमने ना टच के डिस्प्ले टच लाइन को चेक करना है, ना ग्राफिक लाइन टच करना है, हमने टच करना है सिर्फ उसके लाइट वाले सेक्शन को चेक करना है। लाइट वाले सेक्शन रिलेटेड लिख लो पिने कितनी है, LCD PWM, हेडिंग 2, फर्स्ट लिखो PWM, LCD PWM,
PWM लाइन दूसरी सिंक 1 लिखा है ना, सिंक 1 सिंक 2 या फिर K2 सिंक 1 सिंक 2 सिंक 3 लिखो, उसके सामने स्लाइड डाल के K1 K2 डाल लिख लो, लिखो सिंक 1 या फिर K2 के वन सिंक, सिन नहीं, सिन मन पाप होता है। अब तूने क्या लिख दिया उसमें, अब क्या लिख दिया, सिक सिंक SI सिंक 1 सिंक 2 सिंक 3, सिंक 1 के ऊपर स्लैश डाल के K1 लिख दो, उसको स्लैश K2 K3 लिख दो, सेम पिने है ना, कहीं K1 के सिंक 1 सिंक 2 K1 K2 लिखा रहेगा, सेम ही होंगे ना, पर एनोड वाली नहीं बदलेगी, एनोड वाली पिन नहीं बदलेगी। LCD BL मतलब बैकलाइट, LCD बैकलाइट LEDA, नहीं समझ रहा तो यहाँ देख के लिख लो, LCD BL का फॉर्म है BL का बैकलाइट, LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बैकलाइट LED एनोड। BL LED A, अब इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख लो बैकलाइट LED, एक मतलब एनोड, बस यहाँ लिखो बैकलाइट, यहाँ लिखो एनोड, हो गया तुम्हारा फुल फॉर्म। इसका बड़ा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए से है ग्राफिक आ रहा है, ग्राफिक आ रहा है, टच नहीं चल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल रही तो ठीक है, नहीं चल रही तो नहीं है। पहले ग्राफिक लाइट लाओ, ग्राफिक लाइट आ गई तो फिर टच नहीं चल रही तो हम टच रिलेटेड पिन को चेक करेंगे, ठीक है। जिसका ये CPU में ठीक है, और डिस्प्ले रिलेटेड कुछ पिने कहाँ जा रही हैं, PMI में, कुछ CPU में, कुछ PM में, ठीक है, समझिए। तो वैसे वैसे हम चलेंगे आगे जाके, अब एक एक पिनों को पकड़ेंगे। हमें ग्राफिक वाली लाइट MIPI लाइन को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, MIPI लाइन सीधे डिस्प्ले कहाँ जा रही है, CPU में जा रही है, CPU से सीधे डिस्प्ले में, क्या लगा के बीच में EMF लगा के, ठीक है, फिल्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे टच को आगे हम पढ़ेंगे, टच कहाँ कहाँ जा रही है उसको देखेंगे, टच भी सीधे CPU में ही जा रही है, ठीक है, सारी लाइनें, ठीक है। 1.8 वोल्ट जो होता है वो आता है PMO से, या फिर किसी से में CPU से ही निकल रहा है 1.8 वोल्ट, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लगा के देख लेंगे, नहीं तो वैसे भी देख लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको, अभी कितना है, तीन लाइनें और पढ़ेंगे इसकी, ये 3 डिस्प्ले की, और -5 +5 को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिक को तो हमने देख ही लिया है सारा, लाइनें कहाँ कहाँ जा रही, कहाँ सारी, ठीक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस लगा के 1.8 वोल्ट है वो देखेंगे कि डायरेक्ट CPU से आ रही है या उसके पीछे कहीं और से वोल्टेज दी गई है, ठीक है। ये अब कंसेप्ट तुम्हारा ऐसा ही चलेगा सारा, ये भी आएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सारा कैमरे की चलेंगी, ठीक है। उसके बाद इसके चार्जर वाले कनेक्टर की भी बारी आएगी। अब याद करना नहीं करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चार्जिंग कनेक्टर का आएगा ये, ठीक है, नीचे पत्ता जो जाता है इसमें भी आएगा। इससे क्या